नमस्कार साथियों। वार्षिक राशिफल 2026 की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जहां देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। शनि मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। तो 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे इस वर्ष। तो इस वर्ष आपके लिए आपका कर्म, आपका आत्मविश्वास और आपका भाग्य तीनों मिलकर आपको ऐसे मार्ग प्रदर्शित करेंगे कि आप कामयाबी की ऊंचाइयों को इस वर्ष छुएंगे। और इस वर्ष में आपका आत्मविश्वास आपको और अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा, सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। परंतु क्या ये वर्ष उतना ही आसान रहने वाला है जितना हमें लग रहा है? क्या भावनात्मक तौर पर और मानसिक रूप से क्या ये वर्ष उतना ही सरल होगा? आइए इस विषय में एक संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं। 2026 में देवगुरु बृहस्पति के विभिन्न राशियों में गोचर के हिसाब से यदि मैं कर्क राशि वालों का भविष्य देखूं तो मैं इस राशि को 3 भागों में बांटूंगी। तो पहले भाग में तो जनवरी से लेकर जून तक, जहां देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे और ये समय रहेगा आपके अपने आत्मचिंतन का, भविष्य की तैयारियों का और पुराने कर्मों की सफाई का। इसके बाद 3 जून से लेकर अक्टूबर तक, जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और वो कर्क में स्वग्रही रहेंगे, और यही समय आपके जीवन का सुनहरी काल बन सकता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जब बृहस्पति सिंह राशि में जाएंगे, तब आपके काम को बाहरी दुनिया से पहचान मिलेगी। इस समय में शनि मीन राशि में रहेंगे। जब प्रगति तो होगी, धीमे धीमे होगी, परंतु होगी अवश्य और स्थिर होगी। राहु कुंभ में रहेंगे, ये मानसिक बदलाव का समय है। केतु सिंह में रहेंगे, जब अहंकार से मुक्ति मिलेगी और आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जनवरी 2026 से लेकर जून महीने तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में। और ये वो समय होगा जब आपको अपने बचे हुए पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करना है, नई स्किल्स को डेवलप करना है और अपनी जो इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है, अंदरूनी तैयारियां करनी है। तो यदि आप शिक्षा, ऑनलाइन वर्क, विदेशों से जुड़े हुए काम, रिसर्च या हीलिंग से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन ध्यान रखें कि जनवरी की जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लें आप। जून महीने से लेकर अक्टूबर तक, जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी, बॉस और सीनियर्स से आपको सहयोग मिलेगा। कोई नया प्रमोशन या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है। व्यवसायियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलना, पार्टनरशिप या फिर बिजनेस का आपका विस्तार होना, ये चीजें हो सकती हैं इस समय में। अब शनि मीन राशि में रहेंगे तो जो भी मिलेगा स्थायी होगा और मजबूत रहेगा। जनवरी के महीने से लेके जून तक आपकी धन और आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो इस समय में खर्च अधिक हो सकते हैं, बचत करना भी चाहेंगे तो बचत नहीं हो पाएगी। यात्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीजों पर आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो सकता है। राहु वैसे भी कुंभ राशि में है, तो इस समय बिना सोचे समझे कहीं पर भी निवेश मत कीजिए। जून से लेके अक्टूबर तक का समय आर्थिक स्थिरता का रहेगा। इस समय में आप घर, वाहन, प्रॉपर्टी, इसमें निवेश कर सकते हैं। आपको करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। सेविंग्स आप कर सकते हैं। कहीं अगर पुराने पैसे अटके हुए हैं तो वो भी इस समय में आपको वापस मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग भी इस समय में आपको मिलता रहेगा। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आपको नए सोर्सेस से पैसा आ सकता है, लेकिन केतु जो कि सिंह में बैठे हुए हैं वो आपको ये भी सिखा सकते हैं कि धन के साथ साथ सेवा का भाव भी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं 2026 में प्रेम के लिए कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसे रहने वाला है। तो भावनाएं तो बहुत गहरी हैं, परंतु कम्युनिकेशन कम है, इस वजह से ही समस्याएं हो रही हैं। तो किसी भी तरह की गलतफहमी जो हो रही है इस समय उससे बचें। आपस में एक दूसरे को समझने और समझाने का प्रयास करते रहें।
बातचीत करते रहें, प्रेम बचाए रखने के लिए इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं होता। जो लोग सिंगल हैं उनको इस समय अपने आप को भी समझने की बहुत जरूरत है। जून से लेकर अक्टूबर तक विवाह के योग प्रबल रहेंगे। जो सिंगल हैं उनके विवाह के चांसेस बढ़ेंगे। रिश्तों में मिठास घुल सकती है और घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। संतान सुख के भी योग बनते रहेंगे। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक केतु जो संग में बैठे हुए हैं वो रिश्तों में कुछ दूरियां ला सकते हैं, परंतु जो रिश्ते सच्चे हैं, मजबूत हैं, वही आगे बढ़ सकते हैं और वही आगे बढ़ेंगे। आइए आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति की बात करते हैं। तो जनवरी से लेकर जून तक मानसिक थकान रह सकती है। नींद में कमी और पाचन तंत्र से संबंधित भी समस्याएं उभर सकती हैं। तो इस समय आपको जल तत्व से जुड़ना चाहिए। योग, प्राणायाम और ध्यान ऐसी चीजों के प्रति आपको संलग्न होना चाहिए। जून से लेकर अक्टूबर तक आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, इम्यूनिटी आपकी मजबूत हो सकती है और पुरानी समस्याओं से भी इस समय में आपको राहत मिल सकती है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो ओवर थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो गई है उससे बचने का आप प्रयास करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि मानसिक असंतोष भी बढ़ेगा और आपका किसी काम में ध्यान भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप योग, प्राणायाम करते हैं तो फिर आपका ध्यान फिर से संतुलित होकर आपके वश में हो सकता है। तो 2026 कर्क राशि वालों के लिए आध्यात्मिक जागरण का समय है। तो इस समय जो लोग ध्यान, ज्योतिष, हीलिंग और मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जून के बाद का समय बहुत अच्छा है। आपको अपने जीवन का उद्देश्य भी अच्छी तरह से इस पीरियड में समझ आ सकता है। आइए मैं आपको मंथ वाइज बताती हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए क्या चीजें काम करेंगी। तो जनवरी से लेके मार्च का महीना ऐसा है जिसमें आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अप्रैल से लेके मई तक योजनाएं बनाइए और उन योजनाओं को कैसे कार्यान्वित करना है इस पर आप ध्यान दीजिए। जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपकी सफलता का समय है, विवाह का समय है और आयोजन करने का समय है। नवंबर और दिसंबर में मान सम्मान की वृद्धि होगी और आप अध्यात्म की वृद्धि भी इस समय में आपकी हो सकती है। आइए थोड़े से उपायों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सोमवार को शिव का अभिषेक कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। गुरुवार को पीली वस्तु दान कीजिए। शनिवार को तेल दीपक करिए और रोज 10 मिनट चंद्र ध्यान अवश्य कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं इस वर्ष के लिए। ये उपाय बहुत आसान हैं और उत्तम भी हैं। तो यदि आप इन्हें करते हैं तो आपको सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी इस वर्ष में। तो साथियों, कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 इनर ट्रांसफॉर्मेशन और आउटर रिकॉग्नाइजेशन का समय है। गुरु आपको मार्ग दिखा रहे हैं, शनि आपको कर्म सिखा रहे हैं और राहु और केतु आपको आत्मज्ञान दे रहे हैं। तो इस वर्ष आपको धैर्य रखना है, इंटरस्पेक्शन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और अपने जो आपके कार्य हैं उनको भली प्रकार से करना है, समय पर करना है। प्राणायाम और ध्यान आपके लिए सर्वोत्तम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने वीडियो का समापन करती हूँ। नववर्ष आपके लिए शुभ हो। नमस्कार।